एक बार एक समय था, आप बाढ़ में देखिए कि बोले थे लोकसभा में कि मैं नहीं जाऊंगा, चुनाव जीत जाऊंगा। अब हुआ भी ऐसा ही, जनता ने उन पर विश्वास के साथ उनको वोट दिया गोलबंद होकर के, अब वो जीते भी। लेकिन आज की जो स्थिति है आप देखेंगे नीतीश बाबू का कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया इनमें। एक तो कि घमंडी हो गए, और दूसरी बात है कि दुश्मन भी होता है। कितना बड़ा से बड़ा दुश्मन है अगर आपके घर पर चल के आया तो उसको आपका इज्जत करना दायित्व बनता है। ये कैसे आप कहते हैं कि जेडीयू के खाते में चले जाएगी? हमारे जन अधिकार पार्टी से भी वहाँ कैंडिडेट थे, एक तो पूर्व विधायक के थे तारापुर से, आए कुशेश्वर स्थान से भी थे। इस बार हम लोग भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। या आपके तेजस्वी बाबू जो रुपया बांटते फिर रहे हैं लोगों को, रुपया बांटने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 12 सितंबर को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी है। रामविलास पासवान की बरसी कार्यक्रम को चिराग पासवान ने राजनीति से अलग रखा है और यही वजह है कि वो पशुपति कुमार पारस के घर पर भी गए, उनको आमंत्रित किया। नीतीश कुमार से भी मिलना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से, और चिराग पासवान को समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन राजनीति में राजनीति से इतर कुछ भी नहीं होता और इस बरसी कार्यक्रम की वजह से बिहार की राजनीति में गर्माहट अचानक बढ़ गई है। 2 दिन बाकी हैं अभी इस बरसी कार्यक्रम में, इस श्रद्धांजलि सभा में जो रामविलास पासवान के लिए आयोजित है पटना में चिराग पासवान के घर पर। लेकिन राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के फायर ब्रांड नेता, पार्टी के प्रवक्ता, महासचिव संजय सिंह पप्पू जी हैं। और पप्पू जी से कई राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी। आप जानते हैं संजय सिंह खूब दहाड़ते हैं। संजय जी, सवाल इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी है और समय नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। चिराग पासवान कई बार ये कहा कि नीतीश कुमार हमसे मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन वो समय नहीं दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान जी के पिताजी का जो बरखी है, भले ही चिराग के पिताजी थे लेकिन रामविलास जी इतना आगे बढ़ गए थे पूरे देश के अंदर। ये नहीं कि केवल दलित में, सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब लोग उनका कद्र करते थे। आज बरखी था, बरखी के अवसर पर वो मिलने भी गए, कार्ड भी देने गए या मिल करके देने गए, शायद उनको समय नहीं मिला। ये बहुत निंदनीय है, ये घमंड का प्रतीक है। नीतीश बाबू, एक बार एक समय था, आप बाढ़ में देखिए कि बोले थे लोकसभा में कि मैं नहीं जाऊंगा, चुनाव जीत जाऊंगा। अब हुआ भी ऐसा ही, जनता ने उन पर विश्वास के साथ उनको वोट दिया गोलबंद होकर के, अब वो जीते भी। लेकिन आज की जो स्थिति है आप देखेंगे नीतीश बाबू का कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया इनमें। एक तो कि घमंडी हो गए, और दूसरी बात है कि दुश्मन भी होता है। कितना बड़ा से बड़ा दुश्मन है अगर आपके घर पर चल के आया तो उसको आपका इज्जत करना दायित्व बनता है। चाहे न्योता देने आया हो या कोई भी बात बोलने आया हो, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। ये जो समय नहीं दे रहे हैं ये बहुत ही घोर निंदनीय बात है। जहाँ तक नीतीश बाबू का बात है तो मैं देखता हूँ कि ये बैसाखी की सरकार है, ये तो जितने भी इसमें हो रहा है अत्याचार पार्टी की ओर से, समझिए कि नीतीश बाबू का कोई चल नहीं रहा है। चाहे भाजपा के मंत्री हों, चाहे जदयू के मंत्री हों। अभी ट्रेन पर वाली घटना आपने देखा, और भी बहुत सारी घटना है जिसमें वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, जनता भली भांति मान गई है कि सुशासन नाम का है, वर्तमान में सब कुछ कुशासन ही है, बिहार का भरमार है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटें जेडीयू की हैं। जेडीयू के खाते में दोबारा चली जाएंगी ये सीटें। ये कैसे आप कहते हैं कि जेडीयू के खाते में चले जाएगी? हमारे जन अधिकार पार्टी से भी वहाँ कैंडिडेट थे, एक तो पूर्व विधायक के थे तारापुर से, आए कुशेश्वर स्थान से भी थे। इस बार हम लोग भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं।
ऐसी थोड़े है कि नीतीश बाबू के खाते में चला जाएगा, या आपके तेजस्वी बाबू जो रुपया बांटते फिर रहे हैं लोगों को, रुपया बांटने से कुछ नहीं होगा। हर आदमी परख लिया है, जिस तरह से कोरोना काल में धोखा खाया है और समाज की जो स्थिति है बेरोजगारी से लेकर के महंगाई तमाम मुद्दे पर कोई आवाज़ ही नहीं उठाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं ना, कोई भी विरोधी तो लग रहा है कि पक्षधर बना हुआ है सत्ताधारी दल के, कहीं कोई आवाज़ उठाने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुद्दा विहीन है, जैसे कि बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। इन लोग को सिर्फ कुर्सी चाहिए, अपने कुर्सी के हित में। अभी जातीय जनगणना भी है, जहाँ तक मैंने पहले भी आपके चैनल पर बोला है, ये सब दिखावा है, सिर्फ अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए। बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है वो लगातार बदलता जा रहा है। चाचा नीतीश कुमार भले ही वक्त न दें मिलने के लिए, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की बात मानी है। वो जा रहे हैं बरखी कार्यक्रम में, और कल लालू यादव से भी चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, तेजस्वी से पटना में मुलाकात हुई। कोई समीकरण बदलता हुआ देख रहे हैं क्या चिराग पासवान को? क्योंकि आपका राजनीतिक अनुभव भी है, इसलिए आपसे समझना चाहेंगे, चिराग पासवान को महागठबंधन के कुनबे में आता हुआ देख रहे हैं क्या? देखिए, चिराग पासवान के महागठबंधन के कुनबे में आता हुआ आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सब अपने अपने नज़रिया से सोचते हैं। लेकिन हर आदमी, हर व्यक्ति, हर पॉलिटिशियन, चाहे छोटी पड़ी हो पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, सब मौके का इंतजार करता है। जैसा मौका आता है वैसा काम करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी लालू जी से जाके मिल लिए चिराग जी तो वो लालू जी के पार्टी में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे पार्टी में भी आ सकते हैं, भाजपा में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यह अभी तय कर लेना कि वो चिराग जी चले गए लालू जी के साथ, यह उचित नहीं होगा। बिहार का हर राजनीतिक दल अभी चुनाव के मोड में दिख रहा है। पप्पू यादव जी के नहीं रहने का नुकसान आपकी पार्टी को हो रहा है, या फिर आपकी पार्टी की स्पीड थोड़ी धीमी है, ये साफ तौर पर दिखती है? इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि पप्पू यादव जी के वजह से जो अंदर हैं, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही हम उसको मानते हैं। तो पार्टी की गति तो तेज है ही, लेकिन कुछ तो नरमी है ही। उनके रहने के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला कुछ और होता है, वैसे भी हौसला कोई कमज़ोर नहीं है। परंतु जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जेल के अंदर आज तक बंद रखा गया है, बहुत घोर अन्याय है। इसमें कहीं न कहीं हम लोग का मानना है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का मिला जुला हाथ। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर पप्पू यादव के साथ अन्याय किया है। कई राजनीतिक सवाल भी थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या चिराग और तेजस्वी एक साथ आएंगे? लालू की बात चिराग पासवान या लालू का ऑफर चिराग पासवान मानेंगे? एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या नीतीश कुमार वक्त देंगे चिराग पासवान को मिलने का? अभी कुछ घंटे बाकी हैं रामविलास पासवान की बरसी में। चिराग नीतीश कुमार से मिलकर उनको बरसी का आमंत्रण देना चाहते हैं। इन सवालों पर बातचीत हुई जन अधिकार पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह पप्पू से। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।